Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So today we are going to start a topic of heart failure. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि इसमें हमने कवर क्या किया है. बेसिकली हार्ट फेलियर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसकी ड्रग्स का और इसमें जो जो फार्माकोथेरेपी यूज़ हो रही है उसको हम बहुत दफ़ा बहुत सी जगह पे देख चुके हैं. लेकिन समटाइम हम ऐसा डॉक्यूमेंट चाह रहे होते हैं, ऐसी चीज़ चाह रहे होते हैं जिसमें जो है सारी जो मेन चीज़ें हैं वो फॉर द टेस्ट पर्पस और किसी भी तरीके का एग्ज़ाम आप अगर देने जा रहे हैं या क्विक रिवीजन की उसमें जो है आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट आ जाए जिसमें सब कुछ बीच में कंपाइल हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. तो सबसे पहले हार्ट फेलियर, ये एक जो है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी कि एक मुश्किल सा डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव यानी कि जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा होता है. होता क्या है इसमें, जब आपका हार्ट है ना जो कि नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है, हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना. अब इसमें क्या होगा, हार्ट फेलियर में आपका हार्ट वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा जो कि बॉडी की नीड है, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा. इसके जो हमारे पास तीन मेन कार्डिनल सिम्टम्स हैं, क्योंकि हमारे पास समटाइम एमसीक्यूज वगैरह में इस तरीके से पूछा जाता है कि कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, तो हमें इस तरीके से जो है ये पता होना चाहिए. सबसे पहले डिस्पीनिया, डिस्पीनिया इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, के सांस लेने में दिक्कत होगी. फिर फटीग यानी कि बॉडी में थकावट, पेन टाइप इस तरीके से फील होगा. और फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन इसका मेन जो है सिम्टम है जो कि लेट हार्ट फेलियर में होता है. अर्ली हार्ट फेलियर में फ्लूइड रिटेंशन इज नॉट ए सिम्टम. सबसे पहले डिस्पीनिया एंड फटीग मेन जो है सिम्टम्स होंगे. इसके तीन मेन हमने कार्डिनल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लिया. और जी इसके अलावा हार्ट फेलियर क्या है, इस हार्ट फेलियर इज ड्यू टू एन इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू एडिक्वेटली फिल विद और इजेक्ट ब्लड. के ये जो है हमारे पास क्या हो सकता है कि हार्ट में आपके पास जो हार्ट की एबिलिटी होती है कि वो ब्लड से फिल हो जाए, या तो फिर इसमें मसला होगा कि वो प्रॉपरली फिल ही नहीं हो रहा, या तो फिर इजेक्ट करने में यानी कि वो प्रॉपरली जो है पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को. ये दो हमारे पास जो है रीजन मेन हो सकते हैं. इट इज़ ऑफन अकम्पाइंड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड. समटाइम ऐसे भी होता है कि ये जो है इसके साथ साथ आपके पास क्या आता है कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाता है एज इन केस ऑफ फ्लूइड रिटेंशन. द अंडरलाइंग कॉज ऑफ हार्ट फेलियर इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू. कह रहे हैं कि जो हमारे पास हार्ट फेलियर है उसके जो कॉजेस हैं वो ये सब इंक्लूड करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो लिमिट हो जाए, बल्कि इसके कॉजेस और भी हो सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज, जिसमें जो है हमारे पास प्लाक जो है वो जम जाता है ब्लड वेसल में या हार्ट में जाके जो है प्लाक हो जाता है, तो दैट इज़ द एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज. ठीक है, फिर हमारे पास हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज. हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज बहुत ही कॉमन है. दोस्त पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको जो है वो अल्टीमेटली कह लें या तो फिर जो है बहुत ये देखा गया है कि पॉपुलेशन में कि उनको जो है हार्ट डिसीजेस भी फिर हो जाते हैं. वेल्वुलर हार्ट डिसीज, हार्ट के किसी वेल्व में मसला है. एंड कंजेंशियल हार्ट डिसीज, ये जो है हमारे पास हार्ट फेलियर की एक टाइप है. अब जो हमारे पास ये हमारा जो लेक्चर है ना, ये बेसिकली लिपिन कोड में से मेन पॉइंट्स उठाए गए हैं और इस चीज़ को जो है यहाँ पे समराइज किया गया है. न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने जो है हमारे पास हार्ट फेलियर की फंक्शनल क्लासिफिकेशन की है. सबसे पहले क्लास 1 क्या है कि ऐसे सिम्टम्स, क्लास 1 में क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर ओनली एट लेवल दैट वुड लिमिट द नॉर्मल इंडिविजुअल्स. के मतलब जस्ट इतने ही जो है आपके पास सिम्टम्स आएंगे कि वो जो आपकी ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है यानी कि डेली के काम करने की जो सलाहियत है उस पर जो है आपको थोड़ी थकावट फील होगी और इस तरीके से आप जो है थोड़ी जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे लिमिट हो जाएंगे. और इसके अलावा जो है हार्ट फेलियर के इसके अलावा कोई और आपको सिम्टम नज़र नहीं आ रहा होगा. सेकेंड क्लास हमारे पास क्या है, पेशेंट जो है कंफर्टेबल है रेस्ट पोजीशन में, यानी कि व्हेन ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग ही इज़ कंफर्टेबल. और सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर तब होंगे जब वो जो है कुछ नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहा होगा या तो फिर जो है ऑर्डिनरी लाइफ के जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, तब जो है उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नज़र आएंगे.
क्लास 3 हमारे पास क्या है, सिम्टम ऑफ क्लास फेलियर ऑन लेस देन ऑर्डिनरी एक्सर्शन, यानी कि जब आप नॉर्मल रूटीन के कामों से भी जो है कम काम, यानी कि एक तो होता है ना कि जी हमारी ये रूटीन है, हम ये काम कर रहे हैं, घर में काम कर लिया या बाहर जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह चले गए, वहाँ पे जाके कुछ फिजिकल एक्टिविटी हुई, तो वो हमारा नॉर्मल वर्क होता है। लेकिन लेस देन यानी कि उठने बैठने में भी जो है अब आपको मसला आ रहा है, सही है। मार्क लिमिटेशन ऑफ दी फिजिकल एक्टिविटी, अब यहाँ पे आके जो है जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी वो लिमिट हो जाएगी कि बिल्कुल जो है मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, इस तरीके से बाउंड्री सेट हो जाएंगी। क्लास 4 क्या है, सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर एट रेस्ट, कि अब देखे क्लास 2 में हमारे पास क्या था कि रेस्ट में वो कंफर्टेबल फील कर रहा था, अब क्लास 3 में भी जो है वो जब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था तब उसको सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन क्लास 4 क्या है, क्लास 4 में सिम्टम्स को रेस्ट में भी फील हो रहे हैं, अब वो जो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसी को स्टेजेस वाइज भी जो है इन्होंने दिखाया हुआ है डायग्रामेटिकली, टिफिन कोड में ये मौजूद है। स्टेज 1 हाई रिस्क विद नो सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को इस पे करना क्या है, आपने इस पे रिस्क रिडक्शन करनी है, ठीक है, और पेशेंट की एजुकेशन है, इस पे आपने कोई फार्माकोथेरेपी प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी तरफ लेके जाना है। स्टेज टू में क्या है कि हार्ट जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो क्या हो चुका है, उस पर ये फील होने लग गया है कि यहाँ पे हार्ट फेलियर हो रहा है। अगर हम हार्ट की ईको करें या तो फिर ईसीजी वगैरह करें तो हमारे पास जो है हार्ट का जो स्ट्रक्चर वाइज है ना, दैट इज आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है मसला स्टार्ट हो गया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, आपकी बस नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। स्टेज 3 हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज, यानी कि हार्ट के स्ट्रक्चर वाइज भी पता चल रहा है कि हार्ट डिसीज हो गया है, और प्रीवियस और करंट सिम्टम्स। अब ये पेशेंट क्यों आया है आपके पास, क्योंकि उसको जो है या तो फिर इस वक्त तकलीफ हो रही है, पेन हो रही है, या तो फिर जो है वो प्रीवियस पेन को लेके आपके पास आया कि मुझे जो है इस तरीके से कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, और अब जो है वो अपनी एग्जामिनेशन करवाने के लिए आया, तो उस वक्त आपको ये नज़र आएगा कि पेशेंट सिम्टम्स फील भी कर रहा है, डेट इज द स्टेज 3। अच्छा, स्टेज 2 के ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात नहीं की, तो अब देखिए स्टेज 1 में जो था ना उसमें हमने रिस्क फैक्टर की रिडक्शन कर दी, और इसके अलावा जो अंडरलाइंग कंडीशंस थी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर उसको डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन थी या डिसलिपिडीमिया था, तो इस तरीके की जो कंडीशंस थी उसको हमने ट्रीट किया। हाइपरटेंशन के केस में या डायबिटीज़ के केस में हमने कुछ ड्रग्स दे दी, जिसपे जो है इन्होंने एसी इनहिबिटर और आर्ब्स के बारे में कुछ पेशेंट्स में हम ये दे रहे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग दी हाइपरटेंशन, ठीक है। और इसके अलावा जो है डायबिटिक ड्रग्स को कंटिन्यू करना और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये फर्स्ट स्टेज की बात होगी। सेकंड स्टेज में हमने एसी इनहिबिटर देना है जब आपको स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ पेशेंट में आर्ट्स भी दे सकते हैं और कुछ पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम जो है मैकेनिज्म्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक फार्माकोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसमें हम जो है मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी है, ताकि हम जो है किसी भी तरीके के एग्जाम में हार्ट फेलियर के टॉपिक को रिवाइज करके इस तरीके से हम जा सकते हैं, ठीक है। अब जो स्टेज 3 है, स्टेज 3 में आपको स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज दिख रहा है, और पेशेंट जो है या तो फिर करंट सिम्टम आपको बता रहा है या तो फिर प्रीवियस सिम्टम्स वो जो है आपको शो करवा रहा है कि इस तरीके से मेरे साथ कल रात को ये हुआ या कुछ दिनों से मैं ये फील कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारे पास स्टेज 3। अब स्टेज 3 में जो आपके पास ट्रीटमेंट है वो क्या है जी, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं और बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं हर एक पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, और लास्टली हम जो है फिक्स डोज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलाजीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दे सकते हैं कुछ पेशेंट्स में, सिलेक्टेड पेशेंट पॉपुलेशन में। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज क्या है, एंड स्टेज डिसीज। अब इस पे क्या होगा, आपके पास ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिस पे जो है पेशेंट अब वो बिल्कुल ही लिमिटेड हो चुका है, तो इस कंडीशन में क्या है, डाइटरी सोडियम की बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन कर देनी है, सोडियम देना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डायरेटिक्स, डिजॉक्सिन और
आइवाब्रेडिन, ये जो है हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो कि यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है बल्कि स्टेज 3 की बात थी कि खैर वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ पेशेंट में हम एसी इनहिबिटर्स को आर्ब्स के साथ भी रिप्लेस कर देते हैं, इस तरीके से है। अच्छा, अभी हम ना कुछ जो ड्रग्स यहाँ पे डिस्कस की थी उनके मेजर मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो कि लिपिन कोड के अंदर दिए गए हैं, और कुछ उनकी ड्रग्स के नाम ये डिस्कस कर लेते हैं। एसी इनहिबिटर जो कि हम स्टेज 1, 2 और 3 ऑलमोस्ट नहीं 2, 3 और 4 ऑलमोस्ट सब में दे रहे हैं, और हाइपरटेंशन के लिए भी दे रहे हैं। इसमें जो है हमारे पास लेजिनोप्रिल, एनारप्रिल, कैप्टोप्रिल और इसके अलावा रेमिप्रिल, ये जो प्रिल प्रिल जिनका सर्फिक्स है ना, वो वाली ड्रग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। एसी इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका मैकेनिज्म हम अगेन किसी और वीडियो में जो है कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए हम जो है मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है अगर आपके पास पेपर में कोई सवाल लिखने के लिए आता है तो इस तरीके से आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास आर्ट्स में जो है आर्ट्स स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें लो सर्टान है, टेलमी सर्टान है, जिसमें सर्टान सर्टान आएगा, डेट आर दी आर्ब्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें वाल सर्टान है, कैंडी सर्टान है। अच्छा, अगर हम एसी इनहिबिटर के पिन पॉइंटेड साइड इफेक्ट की बात करें ना, तो हमारे पास होता क्या है, इस पर ड्राई कफ जो है वो मेन साइड इफेक्ट है। और इसके अलावा पोस्टरल हाइपोटेंशन यानी कि बॉडी की पोजीशन चेंज करने में, जैसे कि अगर पेशेंट लीन लेटा हुआ है और वो जब खड़ा होगा तो उसको जो है अचानक से हाइपोटेंशन हो जाएगी, दैट इज द पोस्टरल हाइपोटेंशन। रेनल इनसफिशिएंसी, हाइपरकैलेमिया, ये जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन जो इसका पिन पॉइंटेड साइड इफेक्ट है दैट इज दी हाइपरकैलेमिया एंड दी ड्राई कफ और एंजियोडिमा। अच्छा जी, और एसी इनहिबिटर अगर वर्क नहीं कर रहा है या एसी इनहिबिटर अवेलेबल नहीं है तो हम जो है आर्ट्स की तरफ जाते हैं। इनका काम बेसिकली जो है वो एक ही मैकेनिज्म में आ रहा होता है, रास मैकेनिज्म में ही आता है। तो इस पे जो साइड इफेक्ट है वो क्या है जी, आर्ट्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन प्रोफाइल सिमिलर टू दैट ऑफ द एसी इनहिबिटर। आर्ट्स और एसी इनहिबिटर के सेम इंटरेक्शन और सेम एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे होते हैं। वो जो है इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है और ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जहाँ पे एंजियोटेंसिन ने जाके लगना होता है। अब देखिए, हाउएवर द आर्ब हैव लोअर इंसिडेंस ऑफ कफ एंड एंजियोडीमा। अब जो आर्ब्स हैं वो जो है इस चीज़ में भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कफ हो रही है तो हम जो है ड्राई कफ हो रही है तो हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं आर्ट्स पे, जिसपे जो है लो इंसिडेंस है कफ के और एंजियोडीमा के। लाइक एसी इनहिबिटर्स आर्ब्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, दोनों की दोनों ही प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। बीटा ब्लॉकर या बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर, इस पे जो है बिजोप्रोलोल, जो कि प्रोलोल लोल करके जो भी हमारे पास एल करके जो भी जिनके सर्फिक्स होंगे वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स में आ जाते हैं, सही है। और इसका जो मेन साइड इफेक्ट है डेट इज दी ब्रेडिकार्डिया। डायरेक्ट वेजो एंड वीनो डायलेटर्स, डायरेक्ट जो आपके पास वेजल डायलेशन वेजो डायलेशन करवा देते हैं या वीनो डायलेशन करवा देते हैं, उनमें जो है हाइड्रोलाजीन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, फिक्स डोज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलाजीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, ठीक है। फिर हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसपे जो है स्पायरोनोलेक्टोन है और एप्लिरिनोन है। डायरेटिक्स में हमारे पास मिटोलाजोन, फिरोसामाइड, ब्यूटिनाइड, ये सब जो है हमारे पास डायरेटिक्स में आ जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ आइनोट्रोपिक एजेंट हैं जो कि हम स्टेज 4 में जो है दे रहे थे। डिजॉक्सिन है, डोबिटामीन है, और इसके अलावा जो है मिलरिनॉन है। अगर हम डिजॉक्सिन की बात करें तो डिजॉक्सिन बेसिकली जो है हमारे पास प्रैक्टिस में यूज़ की जा रही होती है। अब देखिए, डिजॉक्सिन जो है वो इटसेल्फ क्या करता है, हाइपरकैलेमिया करवाता है। लेकिन अगर क्योंकि डिजॉक्सिन का अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं ना, तो ये कहाँ जाके बाइंड होता है, जहाँ पे पोटाशियम ने जाके बाइंड होना था, ठीक है। अब अगर बॉडी के अंदर पहले से हाइपोकैलेमिया है, यानी कि डिजॉक्सिन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा बाइंड होगा। अब जब डिजॉक्सिन ज़्यादा बाइंड हो जाएगा, और डिजॉक्सिन के ओवरडोज की उस पर बात करें, ठीक है, अगर किसी पेशेंट ने इसको ओवरडोज कर लिया है और बॉडी में ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है,
ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में डिजॉक्सिन कहाँ जाके बाइंड होगा, जहाँ पे पोटाशियम नहीं होना था, जिसकी वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी। डिजॉक्सिन और डायूरेटिक का इंटरेक्शन है, अगर ये दोनों एक साथ ली जाएं तो आपके पास हाइपोकैलिमिया हो सकता है। ठीक है, एंड टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, बिकॉज डिजॉक्सिन कहाँ जाके बाइंड होता है, पोटाशियम बाइंडिंग साइट पे। ठीक है, अब लेस पोटाशियम का क्या मतलब है कि डिजॉक्सिन और ज़्यादा बाइंड होगा और टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एसी इनहिबिटर और एनसेड का जो है आपस में अगर एक साथ लिया जाए तो हमारे पास रेनल इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, HCN ब्लॉकर, जिस पे जो है हमारे पास, अगर हम HCN ब्लॉकर की फुल फॉर्म देखें, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल ब्लॉकर। इस पे जो है इवाब्रेडिन है, जो कि हम किस केस पे यूज़ कर रहे थे, लास्ट स्टेज पे हम इसको यूज़ कर रहे थे, HCN हाइप, दैट इज दी हाइपरपोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल ब्लॉकर। सो डेट्स ऑल फॉर दी हार्ट फेलियर। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। ये मेरे ख्याल से 15 या 16 मिनट की एक वीडियो है, जो कि अगर कोई भी बच्चा जो कि एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है या कोई NTS में बैठने जा रहा है, तो अगर हार्ट फेलियर के टॉपिक को कवर करना चाहता है तो इस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको सारे के सारे की पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे। सो डेट्स ऑल फॉर दी हार्ट फेलियर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।